तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित एकांबरेश्वर महादेव मंदिर को भारत के कुछ प्राचीन शिव मंदिरों में से एक माना जाता है। लेकिन महादेव का ये मंदिर अत्यंत प्राचीन होने के साथ साथ अत्यंत रहस्यमयी भी है। वास्तव में एकांबरेश्वर महादेव मंदिर में 3500 साल पुराना एक ऐसा रहस्यमयी आम का पेड़ मौजूद है जिस पर उगने वाले आमों के फलों का रंग अलग अलग होता है। भक्तों का यहाँ तक दावा है कि इस पेड़ पर उगने वाले आम के फलों का स्वाद भी अलग अलग होता है, जिसका मुख्य कारण है पेड़ के नीचे मौजूद महादेव का शिवलिंग, जिसकी स्थापना स्वयं माता पार्वती ने की थी। एकांबरेश्वर महादेव मंदिर में इस चमत्कारी आम के पेड़ के नीचे मौजूद इस प्राचीन शिवलिंग की गिनती महादेव के पंचभूत शिवलिंगों में होती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि ये पंचभूत शिवलिंग ही यहाँ के इस प्रकार के चमत्कार का मुख्य कारण है। तो आखिर क्या होते हैं पंचभूत शिवलिंग तथा भारत में और कहां-कहां मौजूद हैं ये पंचभूत शिवलिंग? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हर हर महादेव कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दक्षिण भारत में मौजूद है महादेव के पंचभूत स्थल, जहां प्राचीन काल में पंचभूतों यानी पंच तत्वों को दर्शाते 5 शिव मंदिरों की स्थापना की गई थी। इन्हीं 5 पंचभूत शिव मंदिरों में मौजूद हैं पंचभूत शिवलिंग। ये पंचभूत शिवलिंग पंच तत्वों जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश आदि को दर्शाते हैं। तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित एकांबरेश्वर महादेव मंदिर का शिवलिंग पृथ्वी तत्व को दर्शाता है। तो आइए जानते हैं अन्य 4 शिवलिंगों और उनके मंदिरों के बारे में। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है श्री कालहस्ती महादेव मंदिर और इसी मंदिर में मौजूद है वायु तत्व को दर्शाता अन्य पंचभूत शिवलिंग। अत्यंत प्राचीन और पुराणों में वर्णित श्री कालहस्ती महादेव मंदिर को दक्षिण का कैलाश और दक्षिण का काशी भी कहते हैं। शिवलिंग पर अपनी आंख चढ़ाने वाले आदिवासी शिव भक्त कणप्पा ने भी यहाँ शिव जी की आराधना की थी। एक मान्यता के अनुसार इस स्थान का नाम 3 जानवरों के नाम पर रखा गया था। श्री यानी मकड़ी, काल यानी सर्प तथा हस्ती यानी हाथी, और इस प्रकार तीनों जानवरों के नाम जोड़कर बनते हैं श्री कालहस्ती। कहा जाता है ये तीनों जानवर यहीं भगवान शिव की आराधना करके मुक्त हुए थे। भारत के तमिलनाडु राज्य के तिरुवन्नामलई जिले में एक अत्यंत पवित्र और प्राचीन पहाड़ मौजूद है, जो दक्षिण भारत में 5 अत्यंत प्रमुख और पवित्र शैव स्थानों में से एक माना जाता है। इसे अरुणगिरी, अरुणई, सोनगिरी और सोनाचलम के नाम से भी जाना जाता है। पहाड़ के आधार पर भगवान शिव का अति प्रसिद्ध अरुणाचलेश्वर मंदिर स्थित है। इसी अरुणाचलेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद है अग्नि तत्व को दर्शाता अद्भुत शिवलिंग। तिरुवन्नामलाई का अरुणाचलेश्वर मंदिर अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विख्यात है। तिरुवन्नामलाई अन्नामलाई पहाड़ियों की तराई में स्थित है। इस पहाड़ी को अपने आप में एक पवित्र लिंग माना जाता है। अरुणाचलेश्वर से संबंधित शिव जी की कई दंत कथाएं प्रचलित हैं। इन्हीं में से एक दंत कथा बताती है कि कैसे शिव जी ने यहाँ खुद को धरती
और स्वर्ग को स्पर्श करते हुए अग्नि स्तंभ के रूप में परिवर्तित कर लिया था। यहीं रमन महर्षि ने ध्यान की अवस्था में करीब 13 साल गुजारे थे। अरुणाचलेश्वर महादेव मंदिर शैव भक्ति का तीर्थ स्थल है और शैव के पंचभूत स्थलों में से एक है, जिसमें यहाँ अग्नि प्रमुख है। एक लंबे समय से तिरुवन्नामलाई कई योगियों और सिद्ध ऋषियों के नाम से जाना जाता रहा है। तमिलनाडु के चिदम्बरम में स्थित तिलई नटराज मंदिर आकाश तत्व को दर्शाता है। ये मंदिर महान नर्तक नटराज के रूप में भगवान शिव को समर्पित है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में नृत्यों की 108 मुद्राओं का सबसे प्राचीन चित्रण चिदम्बरम में ही पाया जाता है। इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आधुनिक योग विज्ञान के जनक पतंजलि ने की थी। चिदम्बरम मंदिर की इमारत 35 एकड़ में बनी है। ये शानदार मंदिर पत्थरों से बनाया गया है। माना जाता है कि कैलाशपति शिव ने इस पवित्र स्थान को अपनी सभी शक्तियों से उपकृत किया था और इसका सृजन भी उन्होंने स्वयं ही किया था। पुराणों के अनुसार भगवान शिव यहाँ प्रणव मंत्र ओम के आकार में विराजमान है। इसी वजह से भगवान शिव का ये पवित्र मंदिर यहाँ के सभी शिव भक्तों के आकर्षण का केंद्र बना रहता है। चिदम्बरम भगवान शिव के पंच तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण है। इसे शिव का आकाश क्षेत्र कहा जाता है और यहीं पर शिव जी के वास की बात भी कही जाती है। मंदिर के केंद्र और अंबलम के सामने भगवान शिव माता पार्वती के साथ स्थापित हैं। मंदिर की बनावट इस तरह की गई है कि इसके हर पत्थर और खंभे पर भरतनाट्यम नृत्य की मुद्राएं अंकित हैं। भगवान शिव के पंचभूत मंदिरों में जम्बुकेश्वर मंदिर जल तत्व को दर्शाता है। तिरुवनाई कवल के जम्बुकेश्वर मंदिर में एक भूमिगत झरना मौजूद है, जो गर्भगृह के उस स्थान को पानी से भर देता है जहां शिवलिंग स्थापित है। यहाँ के पुजारी दोपहर बाद की धार्मिक रस्मों को करने से पहले महिलाओं की तरह कपड़े पहनकर तैयार होते हैं। इसके पीछे कहानी ये बताई जाती है कि इस स्थान पर माता पार्वती ने तपस्या की थी और पास की कावेरी नदी के जल से लिंग का निर्माण किया था। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जम्बुकेश्वर मंदिर की दीवारों का निर्माण स्वयं भगवान शिव ने किया था। इस मंदिर के अंदर 5 प्रांगण हैं। मंदिर के 5वें परिसर की सुरक्षा के लिए विशाल दीवारों का निर्माण किया गया है। इसे विबूढ़ी प्रकाश के नाम से जानते हैं। कावेरी नदी के किनारे बसे महादेव के इस पंचभूत मंदिर को निरस्थलम नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार भगवान शिव के पंचभूत मंदिरों में एकांबरेश्वर पृथ्वी, श्रीकालहस्ती वायु, अरुणाचलेश्वर अग्नि, तिलई नटराज आकाश और जम्बुकेश्वर जल तत्व को दर्शाते हैं। तो क्या आप महादेव के इन पंचभूत मंदिरों से अवगत थे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।